अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशा फूड लवर। आज हम बना रहे हैं डिलीशियस सा इजी सा डिज़र्ट। ये आधा किलो मैंने दूध लिया है। इसमें मैं 3 इलायचियाँ डालूँगी। ये दूध मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालूँगी। और इसके बाद जब ये दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना, तो इसमें हमने कस्टर्ड डालना है। तो इसलिए मैं कस्टर्ड की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा दूध लिया था, उसके अंदर 2 से 3 जो है चम्मच कस्टर्ड के मिक्स करके वो रख दिए हैं। तो अब हम दूध बॉयल आना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें बॉयल उबल रहा है दूध। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालेंगे। आपने कस्टर्ड वनीला ही लेना है, वनीला मतलब येलो वाला ही लेना है, पिंक वाला कस्टर्ड नहीं लेना। ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू कर देते हैं और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको थिक कर लेना है, इतना थिक नहीं करना, बस ना इसकी कंसिस्टेंसी ना जो है बराबर सी रखनी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इतना हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। इसके साथ हम ब्रेड की प्रिपरेशन करते हैं। ब्रेड के किनारे काट लेते हैं। ये मैंने कुछ ब्रेड्स लिए हैं, तो इसके किनारे काट लेंगे। ये चूड़ी कम तेज़ होने की वजह से इसने बहुत डिस्टर्ब किया है। ये साइडों से मैंने इसके किनारे जो है ना वो अलग कर दिए हैं। ये इसमें मैंने आलमंड ऑयल डाला है, आलमंड एसेंस डाला है, और थोड़ा सा खोपा कश करके डाला है। अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो आप वनीला एसेंस डाल लें, उससे टेस्ट आलमंड ऑयल की एसेंस की निस्बत ज़्यादा आएगा। सॉरी, बार बार ऑयल आ रहा है। तो अब मैंने इस ब्रेड की कटिंग कर ली अच्छे से। ये मैंने 2 ब्रेड के 8 पीस किए हैं, आप देख रहे हैं, हो गए। अब ये मैंने मलाई लिया, 3 चम्मच मलाई लिया। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप मिल्क पाउडर भी डालें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैंने अब जो ब्रेड की कटिंग की हुई थी ना, इसको बारी बारी एक ब्रेड पे लगा के दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख देना। इसको अच्छे से बाकियों को भी अच्छे से मलाई के साथ कोट कर देना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आती है। और आपकी अगर मलाई बच जाए तो उसके ऊपर आप डाल दें। मेरी तो पूरी पूरी थी, इसलिए फिर मैंने नहीं डाली। दूसरी बात ये कि आप कोशिश करें कि वनीला एसेंस ही डालें, उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ये मैंने ना खोपरा डाला है, इनके कोकोनट, उसको मैंने कश करके रखा हुआ था। कुछ मैंने कस्टर्ड के बनाने के दौरान ही डाल दिया था, कुछ मैं अभी डाल रही हूँ। और कंसिस्टेंसी चेक कर लें। कस्टर्ड की इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी ना, थिक कम रखना है। ये मैंने थोड़ा सा कम थिक रखा है इसको, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना ये और थिक हो जाएगा। ये ब्रेड जो है ना सोक कर लेगा काफ़ी सारा। तो ये जो जो थे किनारे काटे थे उसमें से वैसे ही मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने थोड़े से पीस इस पर डाल दिए। और इसके ऊपर आप दोबारा से कोकोनट डाल दें जो कश किया हुआ है। थोड़ा सा मैंने बचाया था, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। जब ये ठंडा हो तो तब सर्व कर लें, बहुत अच्छा लगता है। और जज़ाकल्लाह खैर।